गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे। एक बार श्याम राम की कंपनी में जाता है, जो कि एक दोनों सीईओज होते हैं। और वो जब राम की कंपनी में जाता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग की डिस्कशन कर रहे होते हैं। देन मीटिंग के बीच में वो राम और श्याम दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते रहते हैं। और सामने एक पारदर्शी कांच लगा रहता है। उस कांच में सामने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, जो कि राम का ऑफिस है। अब जब काम कर रहे होते हैं तो एक एम्प्लॉय जो उस कंपनी में है, राम की कंपनी में है, गणेश करके नाम है, वो गेट कीपर से नाराज़ रहता है और देखता रहा, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी था, आपने उनको रोका क्यों नहीं। इस तरह से बहुत सारी बातें वो गेट कीपर से कर रहा था, जो गणेश एम्प्लॉय था, जो कि राम की कंपनी में था। ये देख के राम, जो उस कंपनी का सीईओ था, उसने बाहर देखा कि यार गणेश इस तरह से बात कर रहा है। उसने अपने प्यून को उनके पास भेजा, उनसे कहा कि आप उन्हें बुला के लाइए, गणेश जी को। देन गणेश जी अंदर आते हैं राम के पास और राम उनको सीधे सीधे कहते हैं कि क्या आपको रूल नंबर 6 नहीं पता। इस तरह से बात करते हैं राम, जो कि सीईओ उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंपनी के हैं, और गणेश से बात करते हैं कि आपको रूल नंबर 6 नहीं पता। इस तरह से गणेश बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सर, रूल नंबर 6 तो मुझे पता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये वो। और बिल्कुल हैप्पी हो के सर को थैंक यू बोल के वापस जाते हैं गेट कीपर के पास और उनसे माफ़ी मांग के जो भी मतलब अपने काम में वापस लग जाते हैं। इस तरह से ये बातें होती रहती है। एंड जो श्याम, जो दूसरी कंपनी से आया है, उनका फ्रेंड है, वो सोचता है रूल नंबर 6 क्या होगा। अब कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, इनके पास भी कोई रूल होगा। रूल नंबर 6 होगा तो होगा, लेट्स फर्दर कंटिन्यू मीटिंग। वो कंटिन्यू मीटिंग वापस करने लग जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद देखते हैं राम, जो उस पर्टिकुलर कंपनी के सीईओ है, एक महिला एम्प्लॉय उनके पास वहाँ पर रहती है, रीता नाम से। वो रीता को देखते हैं कि रीता इस तरह से बैठी है, एकदम सर पे हाथ लगा के, और एकदम नाराज़ जैसे है कि आज कुछ न कुछ उन्हें मतलब एनर्जी की कमी है या कुछ डिप्रेशन में। इस तरह से वापस वो वही चीज़ दोहराते हैं, उनके प्यून को भेजते हैं, जाओ रीता को बुला के लाओ। देन रीता कम्स इन द कैबिन, वो आती है और फिर वो कहते हैं कि रीता, तुम्हें रूल नंबर 6 नहीं मालूम। रीता वापस वही फिर से हैप्पी हो जाती है, अरे रूल नंबर 6, हाँ सर मुझे बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से बातें करते हैं और वो वापस अपने काम में जाती है और अपना काम बड़ी हैप्पी तरह से, चाहे नहीं काम करती लेकिन हैप्पी तरह से वो बैठी रहती है। इस तरह से रूल नंबर 6 के प्रति जो जागरूकता है वो श्याम में धीरे धीरे बढ़ जाती है। देन श्याम राम से कहता है कि यार चलो मीटिंग तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये रूल नंबर 6 है क्या, मुझे तो बताइए। इस तरह से अगर रूल नंबर 6 ये है आपका, तो मुझे आपको रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे रूल्स जानने हैं, और उस रूल्स के बाद फिर आप रूल नंबर 6 भी मुझे बताइए। राम उनको बहुत ही धीरे से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि इतना अच्छा रूल है जिससे हैप्पी हो जाते हैं, क्या है। राम कहते हैं कि रूल नंबर 1 to 5 कुछ नहीं है और रूल नंबर 6 भी कुछ नहीं है। रूल नंबर 6 सिंपल ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना सीरियस मत लीजिए। मतलब कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसको सीरियसली ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा माइंड है उस माइंड को टेंशन पसंद नहीं है, न कि प्रेशर हमारे माइंड को पसंद है। इस तरह से ये जो टेंशन और प्रेशर का गेम जो माइंड को हम देते हैं, एम्प्लॉयज़ को तरह तरह कंपनियों में देते हैं, इस तरह की जो टेंशन प्रेशर है वो किसी को भी पसंद नहीं है। इस तरह से राम ने श्याम को बहुत ही सिंपल रूल्स में समझाया कि रूल नंबर 6 कुछ नहीं है, हमेशा हैप्पी रहो और लाइफ को इतना सीरियस कभी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है बीच में से इंसिडेंट आपके भी आते होंगे, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस लेके देन टेक योर बॉडी, आप आपकी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विचार से जो आपको विचार पॉजिटिव या तो बड़ा रखना चाहिए। विचार कब आएगा, जब आपका माइंड पावरफुल होगा, पॉजिटिव सोचेगा। विचार और जो अपना बॉडी है उन दोनों का कोरिलेट है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब समतल है। अगर बॉडी को चार्ज रखोगे तो विचार ऑटोमेटिक बढ़िया आएंगे, एंड इस तरह से आप अपनी जो लाइफ है उसको आराम से मतलब जी सकते हैं, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस यही कहने का मेरा उद्देश्य कि आप लाइफ को इतना सीरियस न लें और आराम से आप लाइफ को जिए। थैंक यू वेरी मच।